नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रंगनाथ थाना क्षेत्र अमकुही पहाड़ी में घटित विगत दिनों नाबालिग बालिका अपने मौसी के साथ घूमने गई थी। तभी उसके परिचित युवकों ने छेड़छाड़ की और मारपीट की, जिसमें अभिषेक उर्फ सक्कू ने सब्बल से युवती के परिचित युवक कृष्णा और अर्श राइन के साथ मारपीट की, जिससे उपरोक्त भाग गए और युवती को खंडहर में ले जाकर दुष्कर्म किया। और अभिषेक का साथी राजकुमार उर्फ भस्सू खंडहर के बाहर तकवारी करता रहा ताकि कोई आने पर संकेत दे सके। अनेकों बार दुष्कर्म बारी बारी से किया और पुलिस को आता देख वहां से फरार हो गई। पुलिस ने लड़ाई में प्रयोग सब्बल जब्त किया है और आरोपी की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उसमें कितने आरोपी थे, क्या घटना थी और कौन आरोपी? दिनांक 26/1/2026 को प्रार्थिया रेशमा खान द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसकी नाबालिग लड़की 13 साल की जो शाम 7:30 बजे से लापता है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें ये सामने आया कि वह लड़की अपनी मौसी के साथ अमकुही पहाड़ी घूमने के लिए गई थी और दो अन्य लड़के थे, इनके साथ वो लड़की घूमने के लिए गई थी। वहाँ पर दोनों लड़के और उसकी मौसी खंडहर में बातचीत कर रहे थे तथा नाबालिग लड़की नीचे खड़ी हुई थी। इसी दौरान एक कुंजी नामक लड़का अपने दोस्त निहाल के साथ आया। कुंजी यहीं का निवासी है, रंगनाथ पाठक वार्ड का। वह आया और लड़की को अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी लड़की के द्वारा चिल्लाने पर दोनों लड़के तथा उसकी मौसी नीचे आ गए और उनके द्वारा उन्हें चिल्लाया गया। तो कुंजी अपने दोस्त निहाल के साथ जाकर अपने एक अन्य दोस्त हर्ष यादव को लेकर आ गया। इसके पश्चात कृष्णा का दोस्त तथा निहाल तीनों लड़के वहां से चले गए। नाबालिग लड़की बालिका और कुंजी ये दोनों पहाड़ी में आगे तरफ चले गए और हर्ष तथा उसकी नाबालिग की मौसी वो भी पहाड़ी में गए और कुछ आगे जाकर रुक के बातचीत करने लगी। इसी दौरान कुंजी जो है नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ गलत करने की नीयत से उसे पकड़ लिया और उसके साथ गलत करने का प्रयास करने लगा। तभी अमकोई निवासी दो अज्ञात लड़के वहां पर आ गए और दोनों लड़के लड़कियों को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान कुंजी जो है वहां से मौका पाकर भाग गया, जिसमें से उन दोनों लड़कों के द्वारा सब्बल फेंक कर भी मारी गई जो कुंजी के पैर में लगी। इसके बाद दोनों लड़कों द्वारा नाबालिग बालिका को उठाकर आगे पहाड़ी में ले गए और बारी बारी से दुष्कर्म करने की योजना बनाई, जिसमें से जो सामने आया है उसमें अभिषेक और सक्कू आदिवासी नाम का लड़का है, जिसने महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। और जो दूसरा लड़का था राजकुमार उर्फ भस्सू आदिवासी निवासी अमकोई, यह भी बाहर खड़े होके देख रहा था कि कोई वहां पर दुष्कर्म करते समय आ ना जाए। जब काफी देर तक अभिषेक और सक्कू एवं वो नाबालिग लड़की वापस नहीं आए तो राजकुमार और भस्सू आदिवासी वहां से चला गया। इसके बाद अंधेरा होने के पश्चात अभिषेक और सक्कू आदिवासी उस नाबालिग बालिका को पुनः खंडहर में ले गया और उसे रात भर खंडहर में बैठाकर रखा। जब पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को आता देख अभिषेक आदिवासी लड़की को नीचे छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। इसके बाद दोनों लड़कों की पहचान स्थापित कर कुंजी के माध्यम से तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा गया है। कितने लोगों दुष्कर्म में शामिल रहे? इस पूरे प्रकरण में एक जो कुंजी नामक लड़का था, इसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था तथा दो अन्य लड़के थे अभिषेक और सक्कू एवं राजकुमार। इनमें से अभिषेक द्वारा दुष्कर्म किया गया एवं राजकुमार द्वारा दुष्कर्म में सहयोग प्रदान किया गया। इन धारा पर मामला कायम किया गया। इसमें जो है 376, 363 पॉस्को अधिनियम की धाराएं लगाई गई।